लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखो भाई मोदी का खेल, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। गैस के दाम कम करो, महंगाई पर रोक लगाओ। सर, आपका ये पद यात्रा जो चल रहा है, ये पद यात्रा किस टॉपिक क्या है और आपका कब तक ये पद यात्रा रखेंगे? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश के निकम्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देश और बिहार के लोगों को बताना चाहती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। वो वादा था महंगाई का, वो वादा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का, वो वादा था विदेशों से काला धन लाने का, वो वादा था महंगाई कम करने का, भ्रष्टाचार खत्म करने का। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 8 सालों से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तमाम बिहारी वासियों को घूम घूम कर पद यात्रा के माध्यम से यह बताना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो वादा किया था वो वादा नहीं था, वो जुमलेबाजी था। आज गरीबों को राशन खत्म किया जा रहा है, गेहूं के जगह पर सड़ा हुआ चावल दिया जा रहा है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, गरीबों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। रोजगार की बात छोड़ दीजिए, आज गरीबों को खाने का रोटी नहीं है। हम नरेंद्र मोदी की सरकार से और नीतीश कुमार की सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि गरीबों को राशन कार्ड पर जो राशन पहले से दिया जाता था वो राशन हमेशा दिया जाए, नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए तमाम गरीबों को साथ लेकर बिहार के गलियों से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार को उखड़ फेंकने के लिए हम साथियों को, युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को इकट्ठा करेंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बिहार में जबरदस्त आंदोलन छेड़ने का हम प्रयास करेंगे। ये पद यात्रा हम लोग गरीबों के लिए किए हैं। आज गरीबों के लिए राशन कार्ड कैंसिल हो रहा है, आज गरीब के लिए शौचालय नहीं है। ये जुमलेबाजी है कि मैंने इतने करोड़ बनवा दिया, लेकिन सब जुमलेबाजी है इनकी। गरीब के लिए राशन कार्ड दीजिए, गरीब के लिए आप शौचालय बनाइए, गरीब के लिए योजना लाइए। गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आज विद्यालय की इतनी कमी है जिसमें विद्यालय तो है लेकिन टीचर नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। टीचर की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जो गरीब के लड़के पढ़े। हम लोग उसका विरोध करते हैं कि आज गरीब का लड़का पढ़ नहीं रहा है, आज सड़क पर घूम रहा है, टीचर अच्छे नहीं है। टीचर अच्छे बहाल किए जाए, उसी के संदर्भ में लोग लिखिए है। आज हमारे देश में राष्ट्रवादी पार्टी के हम लोग सड़क पर इसलिए आए हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी ने खाली जुमला पढ़ा है। आज जितनी भी बातें हैं, आज जितनी भी कानून को उन्होंने जो बनाया है वो समाज हित में नहीं है, वो लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह। हाँ, हम लोग पद यात्रा में यही निकले हैं कि महंगाई पर गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है सभी चीज़ों का, इस पर हम लोग गरीबों की परेशानी हो रही है, ये सब देखते हुए हम लोग पद यात्रा पर निकले हुए हैं। पद यात्रा पर हम लोग इसलिए निकले हुए हैं, हम लोग ये मोदी जी के खिलाफ़ में, महंगाई के खिलाफ़ में और बेरोजगारों को रोज़गार देने के लिए हम लोग एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि बेरोजगारों को रोज़गार नहीं दे रही है, सिर्फ वादा कर रही है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस के नाम पर लेकर लोगों को भ्रमित कर रही है, युवाओं को लड़ा रही है। यहाँ माइक लगाओ, वहाँ माइक हटाओ, सिर्फ इसी में उलझा कर युवाओं को सिर्फ आपस में लड़ा रही है और हम युवाओं को न रोज़गार मिल रहा है और न तो सरकार उस तरफ सोचती है। सिर्फ और सिर्फ दंगा फैलाओ और बाकी के मुद्दों को भटका दो, यही सिर्फ बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कर रही है। मैंने पद यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं हम लोग कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि सरकार उनके लिए कितनी गलत नीति ला रही है, जिससे उनको पूरे उनके जितने आने वाले भविष्य उनके बर्बाद हो रहे हैं। जैसे आप हर चीज़, जैसे रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल सब के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हर चीज़ में गरीबों के ही दिक्कत हो रही है। जिनके पास पैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहे हैं, जिन्हें नहीं है उन्हें दिक्कत हो रही है। सरकार क्या है? अमीरों की सरकार है। ये लोग बोलते हैं रोज़गार देने के लिए। इन्होंने जब 14 में सरकार बनाए थे तो इन्होंने बोले थे 2 करोड़ रोज़गार देंगे। कहाँ गया रोज़गार? दे रहे हैं 2 करोड़, कहाँ मिल रही है?
यही सब नीति है सरकार की। बेरोजगार है तो क्या करेगा, कोई खाने पीने के नहीं तो चोरी डकैती कर रहे हैं, रोड पे सुन रहे हैं रोज चोरी हो रही है। बिहार में कितने क्राइम बढ़ गए पता है। नीतीश बाबू बोलते हैं सुशासन बाबू, हमें सुशासन बाबू से डिनोट करिए, बट सुशासन बाबू कैसे बोलेंगे। आए दिन आप तो सुन रहे हो कभी गोल्ड लोन बैंक में डकैती पड़ रहे हैं तो कभी बैंक में डकैती पड़ रहे हैं, तो रोड पे चलते महिला का चैन स्नैचिंग हो रहा है, कोई का मोबाइल छीन रहे हैं। ये सब बताइए आप, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब इतने कारण? क्योंकि बेरोजगारी के कारण हो रही है। अगर आप सरकार युवा को रोजगार देंगे तो ये तब नहीं ना होगी, सर पर रोड पर क्राइम नहीं होगी, सभी सुखी संपन्न होगी। हमारा देश में आज इतने चरम सीमा बेलगाम हो गया महंगाई। आज महंगाई का विरोध हम लोग कर रहे हैं। सरसों 200 रुपये किलो, कैसा क्या परिस्थिति आ गया है जो सरसों 200 रुपये किलो मिल रही है। बेलगाम महंगाई है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि महंगाई पर नियंत्रण लाए केंद्र सरकार। और राज्य सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल में निजात दिए हैं, उससे राज्य सरकार भी केंद्र सरकार से मांगे कि हमको निजात दिलाएं। जय हिंद। महंगाई और जो अत्याचार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, चोरी चमारी सब हो रहा है, इसके विरोध में हमारा एनसीपी नौजवानों के साथ में, किसानों के साथ में और छात्रों के साथ में हम लोग खड़ा उतरे हैं। रोजगार देना चाहिए। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब शपथ लिए थे प्रधानमंत्री का, उस समय बोले थे कि जब मेरा सरकार बन जाएगा तो हम साल में 2 करोड़ रोजगार लोगों को, छात्रों को नौकरी देंगे। लेकिन वो कहाँ गया पता नहीं, सब चुगलबाजी हो रहा है। अभी मोदी सरकार ने गरीबों का राशन ख़त्म कर दिए। जो पद यात्रा है, यह पद यात्रा है भाजपा भगाओ देश बचाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में चुनाव जीतने के बाद इन्होंने बहुत बड़े वादा किए थे, लेकिन इनका वादा जो है सो घोषणा ही में सिमट के रह गया। ये युवाओं को भी भटकाने का काम किए, किसानों को भी भटकाने का काम किए, बेरोजगारों को भी भटकाने का काम किए। इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, अपना वादा कोई भी पूरा नहीं किया। इनका वादा पूरा टोटल वादा जो है सो जुमलेबाजी हो गया। इन्होंने वादा किया था कि काला धन लाएंगे, काला धन भी नहीं लाए। इन्होंने वादा किया था कि जब हम हर प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन यह सरकार जो है 8 साल हो गया, लेकिन भाजपा के 8 साल, लेकिन जनता का बुरा हाल। इनका कहना है कि भाजपा का जो 8 साल हो गया जनता का बुरा हाल हो, जनता इसके लिए तंग हाल हो गया। मैं कहना चाहता हूँ अभी भी प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ के किसानों को, यहाँ के जवानों को भटकाने का काम मत कीजिए। यहाँ के प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी दीजिए। जो आपने वादा किया था वो वादा को निभाइए। जो काला धन लाने का वादा किया था वो काला धन वादा पूरा कीजिए। किसानों को सम्मान का बात है तो किसानों को भी मान सम्मान पूरा दीजिए। किसानों के साथ भी आप झांसा देते जा रहे हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।